हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्यक्रम के गुण एवं दोष। बीएड डीएलएड वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन खास करके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखेंगे पाठ्यक्रम के गुण। पहले हम गुण को देखेंगे। गुण जो है मैंने 4 लिखा है। जैसे कि पाठ्यक्रम में समन्वय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। समन्वय, अगर आपने पाठ्यक्रम के निर्माण एवं सिद्धांतों को नहीं देखा है तो आप उसको देखें। उसमें मैंने समन्वय के बारे में अच्छे से समझा रखा है। वैसे एक लाइन में आपको बता दूं कि समन्वय मतलब समांतर। जैसे कि हिंदी और विज्ञान में इतनी समांतर है कि हिंदी में भी अगर हम विज्ञान के बारे में पूछते हैं कि विज्ञान के बारे में आप 4 लाइन लिखें, प्राकृतिक के बारे में 4 लाइन लिखें, तो आप लिख सकते हो हिंदी में। और विज्ञान में भी हिंदी के बारे में कुछ लाइन्स बोले लिखा जाए तो लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी संस्कृत हो। उसमें भी इतनी समांतर है, इतनी समन्वय है कि उसमें बराबर लोग लिख सकता है। कभी कभी हिंदी में भी संस्कृत टाइप की लिखी होती है लाइन, और उसे हम हिंदी का अर्थ बताते हैं। तो उसी तरीके से ये हो गया, समन्वय सिद्धांतों का पालन किया गया है। और दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि का ध्यान रखा जाता है। प्रजातंत्र यानी कि सामाजिक विकास। हाँ, जितने भी व्यक्ति हैं वो समाज जो है वो प्रजा है, और जितने भी समाज के लोग हैं वो प्रजातंत्रिका ही कहलाती है। और उसके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए प्रॉपर ध्यान रखा जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। 3 नंबर है पाठ्य सामग्री बच्चों को मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होती है। सही बात है। मानसिक जो जो वो सोच सके और उनके मन के हिसाब से भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कभी कभी आप देख सकते हो कि 12th में आप अपने मन से, अपने चॉइस के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हो। वो हो गया। दूसरा है बौद्धिक, और उसमें ऐसी ज्ञान भरी बातें लिखी होती है जिसमें बुद्धि का विकास होता है। तो इसमें मानसिक और बौद्धिक दोनों के स्तर को मिलाकर इसके अनुकूल सामग्री बनाई जाती है, पाठ्य सामग्री। ठीक है। 4 नंबर है पत्र और निबंध। पत्र एवं निबंध रचना के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करती है। यानी कि जो हम पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, वो सब उसकी जो रचनाएं हैं वो दूसरे के सामने अगर हम प्रकट करते हैं तो उसकी योग्यता को विकसित किया जाता है, यानी कि विकास किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। जो भी व्यक्ति अगर रचना करते हैं, पत्र हो, निबंध हो, तो उसकी योग्यता जो है वो खुद व्यक्ति बताता है। और जब हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो हमें भी उसके विकास के बारे में उसे वहाँ पर बताना होता है। तो ये सब थे हमारे पाठ्यक्रम के गुण। अब देखेंगे पाठ्यक्रम के दोष। इसमें मैंने 6 पाठ्यक्रम के दोष बताए हैं। पहला है पाठ्यक्रम में उचित क्रम का अभाव है। यानी कि पाठ्यक्रम जब हम योजना करते हैं तो उसके अच्छे अच्छे शब्द के, अच्छे अच्छे लाइंस का अभाव होता है। ठीक है। दूसरा नंबर है एक स्तर का पाठ्यक्रम दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम से पूरी तरह संबंधित नहीं है। ये बात गलत है, ये उसका दोष है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक स्तर से पाठ्यक्रम दूसरे स्तर, यानी कि अगर हिंदी है, विज्ञान है, संस्कृत है, तो ये सब का समांतर है, एक दूसरे के स्तर पर जो है वो संबंध है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि संबंध है ही नहीं, तो ये भी इसके दोष हैं। 3 नंबर है बाल मनोवैज्ञानिक का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, उसके मन के जो विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान, उनकी जिज्ञासा को वो पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा जाता। लेकिन ये गलत है। बच्चों को अकॉर्डिंग के अनुसार जो है, बच्चों के हिसाब से ही आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बच्चों के मन के अकॉर्डिंग ही आप अपना सिलेबस चुन सकते हैं। तो ये सब पूरी तरह का ध्यान रखा जाता है। और इसमें कह रहा है कि ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये भी एक दोष है। और 4 नंबर देखेंगे कि पाठ्यक्रम में साहित्य क्रियाओं का उचित स्थान नहीं है, लेकिन है। पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा साहित्य का ही स्थान है, जो कि इन्होंने कहा है कि साहित्य का स्थान है ही नहीं। तो ये भी एक दोष है। अब देखेंगे 5 नंबर, पाठ्यक्रम में सामाजिक जीवन से संबंधित नहीं किया गया है। नहीं, पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षा योजना, जब शिक्षा की योजना बनाई जाती है तो उसमें सामाजिक जीवन जीने के लिए भी ज्ञान दिया जाता है, यानी कि पढ़ाया जाता है। समाज में एक कुशल नागरिक कैसे बने उसके लिए बताया जाता है। समाज को विकसित कैसे करें, एक नागरिक होकर उसको विकसित कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी पाठ्य योजना है, यानी कि पढ़ाने की जो शिक्षा की जो योजना है, उसमें सामाजिक जीवन जीना सिखाया ही नहीं, यानी कि संबंधित ही नहीं है। लेकिन ये गलत है, यानी कि ये भी इसका दोष है। और 6 नंबर है समन्वय के सिद्धांतों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट का एक दूसरे से संबंध नहीं है।
ये भी एक तरह का दोष है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समन्वय के सिद्धांतों का पूरी तरीके से पालन किया गया है और एक दूसरे से संबंध वो बनाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से जो चीज़ जानने को मिले, जो चीज़ सीखने को मिले, वो सीखती है। जैसे आप संस्कृत में भी कभी कभी हिंदी के 2-4 लाइन देखेंगे और उसको संस्कृत में बताया जाता है, तो ये समन्वय हुआ। हिंदी में भी कभी कभी विज्ञान के बारे में लिखा जाता है कि हिंदी में आप ये लिखते हैं प्राकृतिकवाद क्या है, उस पर आप 10 लाइन लिखने को कहा जाता है। तो ये हिंदी में ही विज्ञान के बारे में, यानी कि प्राकृतिक क्या है, साइंस, जितने भी प्राकृतिक चीज़ हम पढ़ते हैं वो साइंस में होती है। साइंस को हम विज्ञान कहते हैं और विज्ञान की चीज़ें को हम हिंदी में भी लिखते हैं। जब तक हमारे हिंदी में और विज्ञान में समांतर नहीं है, तो हम विज्ञान की चीज़ों को हिंदी में क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये गलत है कि उन्होंने कहा है कि समांतर नहीं है, बिल्कुल समांतर है। हिंदी और विज्ञान में भी समांतर है, हिंदी और संस्कृत में भी समांतर है। पूरी तरीके से समांतर का ध्यान रखा गया है और पाठ्यक्रम के गुण और दोष को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।